क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं मिलता, जिसके लिए आप फाइट करते हैं आपको वो मिलता है। आपको जो फाइट करते हैं, लड़ते हैं जिसके लिए। अब हमारी लड़ाई क्या क्या है? वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 और 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11, और इफिसियां 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहते तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। तुम्हारा युद्ध, तुम प्रार्थना में बैठे हो और तुम्हें गंदी बातें याद आ रही हैं। तुम्हारा युद्ध किसके साथ है? तुम्हें लगता है, कलीसिया को लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सरकार है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारा विरोध करता है। तुम एक लड़ाई में हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी वो नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। तुम्हारा विरोधी शैतान है जो तुम्हें परमेश्वर तक जाने से रोक रहा है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, दुनिया का हर काम तुम्हें याद आता है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, हर गंदी चीज तुम्हें याद आती है। तुम्हारा फोन तुम्हें याद आता है, अच्छा काम भी तुम्हें याद आ जाएगा। शैतान कुछ भी करेगा, अच्छा या बुरा, तुम्हें प्रार्थना के जीवन से दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान जानता है अगर तुम प्रार्थना में तुमने फाइट की, तुमने आत्मिक लड़ाई को लड़ा, तो परमेश्वर पहले से ही उन चीजों को तुम्हारे वश में कर चुका है। तुमने सिर्फ लड़ना है और उन्हें ले लेना है। चंगाई तुम्हारे वश में है कि नहीं? क्या बोला? कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। अब मुझे मालूम हो गया कि बीमारी मेरे वश में है, पर मुझे क्या करना होगा? लड़ना होगा। परमेश्वर कहता एक के ऊपर चढ़ाई कर, ये दुश्मन का नगर तेरा है। उसी तरह प्रभु कहता है मैंने शैतान को तेरे वश में कर दिया है, मैंने बीमारियों को तेरे वश में कर दिया है। लेकिन आदमी सोचता है मेरे वश में कर दिया तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? सिर दर्द तो वहीं का वहीं खड़ा है, बांझपन तो वहीं का वहीं खड़ा है, शैतान तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि अब तुम्हें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब तो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तू फाइट कर और जीत तेरी होगी 101%। अब ये मालूम होगा कि ये काला पीले के ऊपर मुझे लड़ना होगा, ये बीमारी के लिए मुझे लड़ना है। किसके साथ लड़ना है? इसलिए मैं कहता हूं आप फाइट में, आप वॉर में हैं, आप वॉर में हैं, युद्ध में हैं। आपको मालूम नहीं, आप एक युद्ध में हैं जहां शैतान आपका दुश्मन है और वो हर चीज की कोशिश करता है कि आपको उस युद्ध में हरा दिया जाए। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना बना पाए, आप प्रार्थना ना कर पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े ना रह पाए। जो प्रभु का वचन कहता है आप उसको अंगीकार ना कर पाए। वो चाहता है ऐसा। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा नगरों समेत तेरे वश में कर दिया। अब मेरे को आत्मिक बातें छोड़ दो जरा, 2 मिनट सोच दो, ऐसे संसार की तरह से सोचो। क्या सचमुच परमेश्वर ने उसको वश में कर दिया था? नहीं, संसारिक रीति से नहीं किया ना, आत्मिक रीति से कर दिया, संसारिक रीति से। हाँ, मान लो आप सारी प्रजाओं में यहोशू हूं, हाँ, मैं उठ के कहता हूं प्रभु ने वो 7 वाला देश हमारे वश में कर दिया है। बीच में वो बोलेगा अच्छा है यार। आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलेगा अगर वश में कर दिया तो फिर वो राजा आके सरेंडर कर देगा। अगर वश में कर दिया तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश पे कब्जा कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े अच्छे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं। आपको लगता है बीमारी अपने आप सरेंडर कर देगी, शैतान अपने आप आके सरेंडर कर देगा? जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सांपों पर अधिकार देता हूं, पर तुम्हारा अंगीकार क्या है? जादू टोना हल्ले भी मेरे जीवन च काम करते, मुझे दुष्ट आत्मा बहुत सताती है, ये बीमारी मेरे लाइफ में 20 साल से है। तुम्हारा अंगीकार ये है। परमेश्वर कहता मैंने तेरे वश में कर दिया है, अब जा और उसे जीत ले। और अगर आप आगे पढ़ेंगे उसकी 2 आयत, जैसा तूने यरीहो और उसके राजा के साथ किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना।
पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए रख सकोगे, परंतु उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को ही आज्ञा देकर भेजा, और ये आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाकर बैठे रहना, नगर से बहुत दूर ना जाना, सबके सब तैयार रहना। मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट आऊंगा, और जब वो पहले के समान हमारा सामना करने को निकलेंगे, हम उनके सामने से भागेंगे, और ये सोचकर कि वो पहले के समान भागे जाते हैं, वो हमारा पीछा करेंगे, और हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे, और तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसे तुम्हारे वश में कर देगा। क्या किया उन्होंने? समझने वाली बात है। परमेश्वर कहता, मैंने वो देश तुम्हारे वश में कर दिया। तब भी यहोशू को प्लान बनाना था, और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्लान क्या है? प्रभु ने कहा, तू ऐसा कर, उनके जहां उनका नगर है उसके पीछे की ओर अपनी सेना लगा दे। उसने 30,000 योद्धाओं को पीछे लगा दिया, और तू कहता, तू आगे से उनसे लड़ने के लिए जाना। जब वो आगे से तुम्हें लड़ता हुआ देखेंगे, सारे तुम्हारा सामना करने को निकलेंगे, और जब सारे इधर आ जाएं, तुम पीछे वाले लोगों को इशारा करना, वो उन्हें मार देंगे। मतलब स्ट्रेटजी, योजना, डिवाइन प्लानिंग। जब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों पर अधिकार दिया है, बिच्छुओं पर, शैतान पर, बीमारियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, उस गरीबी के ऊपर, तो उसके बाद तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आगे की योजना बताता है। अब इसको लेना कैसे है? बेटा, तू 2 घंटे प्रार्थना कर, आज तू गैर भाषा में प्रार्थना कर, आज तू बाइबल ज्यादा पढ़, आज तू रोजा रख। ये परमेश्वर की योजना होती है। जब आप फिर परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं कि जो युद्ध परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, और ये बोला है कि मैं इसमें जीत जाऊंगा, अब मुझे उसे जीतना कैसे है? मान लीजिए परमेश्वर का आत्मा आपको वचन पढ़ते हुए आपको लगता है कि मुझसे बात की है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, आपका हस्बैंड अभी बचा नहीं है, आपकी वाइफ बची नहीं है, आपके बच्चे शायद बचे नहीं है, कोई भी हो सकता है। फिर आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये बचाए जाएंगे। अब आगे क्या? अब मुझे लड़ना है। लड़ना कैसे है? आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आपके पास टीवी है, आप टीवी को छोड़ देंगी, सास बहू ये वो फलाना नागिन शागिन सब छोड़ देंगे, आप बैठेंगी प्रार्थना में, आप प्रेयर में बैठेंगी। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन परमेश्वर का आपसे बात करेगा। अपने हस्बैंड से प्यार से बात कर, या अपने हस्बैंड से इस विषय में बात कर, अपने बच्चे से इस तरह से कर। वो अलग होगा उससे जो आप रेगुलर करते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर में बैठ गए हो, और अब परमेश्वर आपको योजनाएं बता रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर जब वो आपको योजनाएं बताता है, फिर आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं, और धीरे 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 जो वचन में आपके लिए जीत लिखी है, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, उसके कोड़े खाने से जो चंगी हो चुकी है, आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? अब एक तरफ परमेश्वर कहता है कि तू तेरा घराना बचाया जाएगा, दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप ऑन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये स्क्रॉल हो रहा है 2-2 घंटे, कमेंट चेक हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, कौन सी नेटफ्लिक्स पे नई पिक्चर आई है, सब कुछ देख लिया। तो वायदा कैसे पूरा होगा? परमेश्वर कहता है, यहोशू ये नगर तेरा है। बड़ा नगर था, हट्टा कट्टा, यहां तक कि जब यहोशू अपने भेदिए भेजता था कि जाके नगर को देखो, तो बोलते, भाई साहब गलती से भी चढ़ाई मत करना, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, 7-7 फुटे मार देंगे हमको। लेकिन परमेश्वर क्या कहता था? डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। मान लीजिए आप एक 150 किलो के पहलवान हैं, और सामने आपके 25 किलो का एक कांगड़ी पहलवान खड़ा है। हां, आपको आपका कोच कहेगा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आप समझे नहीं? मान लो 150 किलो का बंदा सामने 30 किलो के बंदे से लड़ने जा रहा है, उसका कोच क्या कहेगा? ओ जा यार, चपेड़ा मार दो, खत्म कर, कहेगा कि नहीं? पर अगर 50 किलो का आदमी सामने 100 किलो के आदमी से लड़ने जा रहा है, उसको डर लगेगा। कोच बोलेगा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हौसला रख, तेरा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब परमेश्वर यहोशू को इसलिए कह रहा था, तेरा मन कच्चा ना हो,
तेरा मन ना घबराए। क्यों कह रहा था? क्योंकि सामने वाले लोग क्या थे? मजबूत थे। आमीन। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर इसलिए यहोशू को कह रहा था कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि सामने का दुश्मन हैवी था। लेकिन प्रभु कह रहा था मैंने तुझे वो देश दे दिया है। हाँ, समझे नहीं क्या? आपको हो सकता है आपका हस्बैंड बड़ा क्रूल टाइप का आदमी हो, बोलेगा जे तू मसीदा ना लिया तेरा मैं ढिड पाड़ देना। हाँ, कहते ना ऐसे, तेरा सिर पाड़ देना। आपको लगता है कि ये आदमी नहीं बच सकता, डॉक्टर ने बोल दिया ये कैंसर हो गया, आप नहीं, मैं बचूंगी। ये दुष्ट आत्मा बड़ी भारी है 20 साल से। आप अगर अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हो, आप कभी नहीं देख सकोगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा यहोशू उनकी ओर नहीं देखना है, मत डर। क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, आधुनिक थे। ये कोई इस्टेब्लिश देश थोड़ी था। चलते फिरते 20 लाख लोग थे। कोई सेना थोड़ी थी तोपों वाली, वो सेनाएं थी, तोपें थी, डिफेंस सिस्टम था। आज इजराइल से क्यों डरते हैं लोग? जब वो मिसाइल फेंकता है, इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है। जैसे देश में मिसाइल एंटर करती है, 99.9% मिसाइलें वो खत्म कर देते हैं। इनके पास कोई डिफेंस नहीं है इजराइलियों के पास। तब परमेश्वर कहता मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, वो तेरे वश में कर दिए गए हैं। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो करीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो करीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो शैतान तुम्हारे वश में कर दिया गया है आज से, अभी से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आत्मा तुमसे कह रहा है वो बीमारी तेरे वश में कर दी गई है, वो शैतान तेरे वश में कर दिया गया है, वो करीबी आज से तेरे वश में कर दी गई है। जा, लड़ और जीत और गवाही के साथ अभी साथ मेरे बेटे मेरी बेटी। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो तेरे वश में कर दी गई है। बंद कर दे सोना जब तक तू जीत नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कब तक सोएगा? हाथ पर हाथ धर के बैठेगा। एक और नींद, एक और झपकी, तेरा कंगालपन घटी के समान, लुटेरे के समान। जब लुटेरे आ जाते फिर कोई वश नहीं चलता। कहता कब तक तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? कब तक कलीसिया नहीं समझेगी कि मैं उन्हें अधिकार और जीत दे चुका हूं? अब करना क्या बाकी है? तुम्हारा बाकी है लड़ना। लेकिन अभी भी तुम्हें यही लगता है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मैं एक बार ले हैंड करा लूं बस। ले हैंड के पर्पस अलग हैं, वो सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं होता। तुम लड़ सको इसकी ग्रेस आप पे आती है। बंधन टूटते हैं, हीलिंग भी होती है, डिलीवरेंस भी होती है। सिर्फ ये मकसद नहीं हो। अगर ले हैंड से तुम्हारी फाइट खत्म हो जाए फिर क्रिश्चियनिटी कहां रह जाएगी? ले हैंड डिफरेंट पर्पसेस हैं। किसी को हील करने के लिए, किसी को ग्रेस देने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, किसी के मन से परमेश्वर बोझ को दूर करे ताकि वो फाइट कर सके, उसको अनुग्रह मिल सके। ले हैंड बहुत से काम करता है। आज फॉर्म भर दिया है ना, कल से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। कल से ही फास्ट हो गया काम बहुत। हमें लगे रहते हैं लोग, 400 लोग हैं फुल टाइम काम करते हैं मिनिस्ट्री, फुल टाइम 400 यही काम करते हैं, आपके पीछे लगे रहते हो। आ जाओ ले हैंड, आ जाओ परेड माउंटेन, आ जाओ। हालेलुया। अब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। फिर तुम कंप्लेंट करते हो तो ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर तुम्हारे वश में कर दिया गया, ये बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई। क्या करना है? अब उसकी हुजूरी में बैठो और फाइट करो। और कैसे करनी है फाइट? बोलो लगातार। और यही की है जो मैंने आपको थर्सडे दी,
लगातार लगातार। उसेन बोल्ट 115 सेकंड भागा अपनी लाइफ में, कितने मेडल लाने के लिए? एक मेडल नहीं, उसके पास काफी मेडल, 10, 12, 15 पता नहीं कितने गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल। कहता उस 120 सेकंड को मत देखो, मैंने 20 साल ट्रेनिंग की है उस 120 सेकंड दौड़ने के लिए। परमेश्वर ने इसलिए हमें आवाज दी क्योंकि परमेश्वर ने माँ के गर्भ से ही हम लोगों को रच लिया था। अगर परमेश्वर हमें माँ के गर्भ से नहीं रचता परमेश्वर, तो हम सब यहाँ नहीं बैठे थे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हम पे चित लगा दिया था। तो आज हम लोग यहाँ बैठे, परमेश्वर ने हमको चुना, और हर एक के जीवन में बुलाहट अलग अलग है। हालेलुया। हर किसी की बुलाहट अलग है, हर किसी को परमेश्वर ने अलग दान वरदान दिए हैं। किसी को आराधना करने का वरदान दिया है, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को प्रचार करने का। तो ऐसे अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने हमें सब में बांटे हैं, और जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार हमको चाल भी चलना है। अब क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, कैसी चाल चलना है? परमेश्वर ने हमको बुला तो लिया है, मगर हम कैसे उसके अनुसार चले जो परमेश्वर हमें चाहता है। अब चाल कैसी चलना है परमेश्वर हमें बताता है, जो परमेश्वर को भाती है, जो परमेश्वर को भाती हमें ऐसी चालों को चलना है। अब कैसी चाल चलना है? परमेश्वर चाहता है सबसे पहले हम पवित्र बने। हालेलुया। पवित्र बने, फिर दूसरी बात परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और तीसरी बात कि जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी हो। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम सब बातों को ढांप देता है। तो आज हम 4 बातों पे मनन करेंगे। सबसे पहले है हम पवित्र बने। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लेव व्यवस्था उसका 11वां अध्याय उसका 45 पद। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। कितनी अच्छी बात बता रहा है परमेश्वर यहाँ पर। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को अपने लिए अलग करने और पवित्र बनाने के लिए कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है और उन्हें अपने उपदेशों के लिए तैयार करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर का जीवन था, परमेश्वर पवित्र था, तो हमें भी पवित्र बनना है। अब पवित्रता में क्या क्या आती, बहुत सारी चीजें आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम बेविचार ना करें, हम आंखों से ऐसी चीजों को ना देखें जो परमेश्वर को नहीं भाती है। परमेश्वर चाहता है जैसा पूरा परमेश्वर का जीवन था पवित्र था, वैसा हमारा जीवन भी पवित्र हो। अब बहुत मतलब हम लोगों में से कोई परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर चाहता है तो परमेश्वर के लिए हम कुछ कामों को तो कर ही सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हमारा जीवन पवित्र बने क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर परमेश्वर पवित्र नहीं होता तो हमको भी नहीं बोलता, पर परमेश्वर का जीवन पवित्र है, इसलिए परमेश्वर बोला है कि पहले तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर हम लोगों के लिए तैयार करे और हम लोग पवित्र बने। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक पद को, पहला थिस्सलुनीके उसका 4:3। पहला थिस्सलुनीके 4:3 कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम कोई बुरे कामों को ना करें, हम किसी गंदी बातों को ना सोचें, हम लोगों का जीवन एकदम पवित्र और साफ सुथरा हो। जब भी हमारा जीवन जो है ना परमेश्वर को भावता दिखेगा, तो ही जो परमेश्वर चाहता है हम लोग काम करें, वो परमेश्वर हमारे जरिए काम कराएगा। हम एक गवाही दूंगी, एक परमेश्वर के दास है, वो बहुत बीमार रहते थे, बहुत सारी चीजों में ऐसे रहते थे, और उनके घर पे कुछ लोग प्रेयर भी करने आते थे। वो प्रेयर करने आते थे तो उनके घर वाले प्रेयर करवाते थे, मगर वो परमेश्वर के दासों को भगा देते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उनको एक कुत्ते ने काटा और वो बहुत ज्यादा पागल हो गए, मेंटल हो गए बहुत सारी चीजों में। मगर फिर वो आत्महत्या करने के लिए भी जा रहे थे कि अब मेरा जीवन किसी काम का नहीं है।
वो चलते जा रहे थे। फिर उनको कुछ लोग जो उनके घर पे प्रेयर करने आते थे, उन लोगों ने देखा कि ये कैसा हो गया है। तो उसके बाद जब वो जा रहे थे, उनको रोका कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत पागल हो गए थे। जब कुत्ता काट लेता है किसी को भी तो हम जानते हैं कि क्या क्या रिएक्शन उसके होते हैं। कोई तो ठीक भी हो जाता है, कोई नहीं होता, किसी को मतलब पागल भी हो जाता है। तो वैसे वो पागल हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनका जीवन बहुत ही व्यर्थ होते जा रहा था। मगर जब प्रभु के दास लोग उनके पास आए तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपको बचाएगा। जब उन्होंने उस बात पे विश्वास करा, वो चर्च जाने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने उनके जीवन को बचा लिया। कहा तो वो मरने में थे, वो कहा उनके जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया। जब उनके जीवन को परमेश्वर ने बचाया तो आज ऐसा बचाया क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन का क्या करा? समर्पण करा। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना आत्मा को उंडेला, और आत्मा को उंडेला तो परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा किसी पर आता है ना, तो उसके कार्य को करने से कोई नहीं रोक सकता। तो परमेश्वर ने जब उन पर पवित्र आत्मा को उंडेला तो बहुत सारे लोग उनके द्वारा बचाए गए, और आज भी बचते हैं। और आज उनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं चलती है देश में विदेश में, और उनको भी आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है अंकुर नरोला जी। अगर परमेश्वर उनको नहीं चुनते, अगर उनको परमेश्वर के लोग नहीं मिलते और वो मर जाते, तो क्या आज कुछ लोग बचाए जाते? उनके थ्रू आज देखना पूरा पंजाब में कुछ ही लोग होंगे जो नहीं बचे, और बहुत सारे लोग उनके द्वारा बचाए जा रहे। और आज भी कई जगहों पे उनकी कलीसियाएं चलती है। तो जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन हो पवित्र हो, तो जब हम पवित्र बनेंगे तो परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल करेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है ना, तो आत्मा को आने से कोई नहीं रोक सकता हमारे जीवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को हमको मानना, और दूसरी आज्ञा ये है परमेश्वर की आज्ञा मानना। दूसरा पद है आज्ञा को मानना। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसके पहले पद से यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर कर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश में विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो लेना और न उनकी सेवा करे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कितने अच्छे आशीष वचनों को हमें दिया है, पर ये आशीष के वचन कब हम पर लागू होंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा हम सबने यहाँ पे पढ़ी है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ रखेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमको चाहता है कि सब जातियों में श्रेष्ठ रखे, ऊपर रखे।
क्योंकि लिखा है परमेश्वर हमें पूछने किंतु जारी नहीं रखेगा। इसलिए परमेश्वर जो चाहता है वो हमको करना है, और सबसे मेन परमेश्वर सबसे पहले पवित्र बनना है, उसके बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो देखिए आगे और भी लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे, और धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। मतलब कहीं भी कुछ भी करोगे, जो भी आप काम करोगे उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। किसी भी काम में आप हाथ लगाओगे परमेश्वर उसमें आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी कर देते हैं। हम मतलब कुछ भी चीज आ रहे, ठीक है परमेश्वर ने बोला होगा, ठीक है ऐसा करा होगा, मगर अगर हम परमेश्वर की उस आज्ञा को मानेंगे तो क्या ये आशीष हम पर नहीं होगी? होगी, जरूर होगी, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। और देखिए इसमें लिखा भी है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो परमेश्वर कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि धन्य हो तेरी कटौती। जो भी तुम काम करते हो, जो भी तुम करते हो, तो उसमें परमेश्वर तुमको आशीष देगा। कभी तुम्हारी घटती नहीं होगी और बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की हम आज्ञा मान रहे हैं, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए दशमांशों को दे, भेंटों के दे। दशमांश एक ही चीज का नहीं होता, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दशमांश कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जब तू कहीं बाहर भी जाएगा, कहीं रहेगा, तो परमेश्वर हमको बाहर में, भीतर में, अंदर में सब जगहों पे सेफ भी रखता है, आशीष देता है और बचाता भी है परमेश्वर, क्योंकि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मतलब देखिए हमारा कोई जो विरोधी है, जो हमसे मतलब घृणा करता है सारी चीजों को, वो हमारे बारे में अगर कुछ सोचता भी हो गलत तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ हमेशा हमारी रक्षा करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम जो भी काम करते बड़े मन से करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के करें। और अगर आज हम ये सोच ले कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है तो मुझे करना ही है, परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी नहीं टालना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल भी देते हैं, तो उन लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं और फिर भी वो परमेश्वर को ही कोसते कि प्रभु ने ऐसा करा। फिर परमेश्वर वचनों के द्वारा याद दिलाता कि देख बेटा, मैंने तो तुझे बोला था, मैंने तुझे कहा था कि मेरे इन वचनों को मैंने तेरे को पहले ही दे दिया है, तू सुन और उसको मनन कर। जब तू आज्ञाओं को मानेगा, वचनों पे चलेगा, तो तेरा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ को पूरा करेगा। तो इसलिए हमारा परमेश्वर बहुत महान है, हमारा परमेश्वर सब कुछ को कर सकता है। हम बस एक ही चीज परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, उसकी आज्ञाओं को माने। और भी बहुत सारी चीजें कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव कैसा हो। अब हम स्वभाव पे देखेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 101 का 4। हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा स्वभाव को चाहता है। तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, ये बुराई को जानूंगा भी नहीं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के कितना अच्छा वचन बोल रहा है, टेढ़ी चाल, मतलब टेढ़ा स्वभाव मतलब टेढ़ी चाल। परमेश्वर चाहता है कि हम टेढ़ी चाल नहीं चले, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कैसा था, नम्र था, दीन था और एकदम सीधा। परमेश्वर हमेशा सीधे मार्ग पे हमको ले चलता है। तो परमेश्वर टेढ़ी चाल करते हैं कि कोई व्यक्ति सीधे तरीके से काम नहीं कर सकता। मतलब कोई व्यक्ति सीधा करेगा और उलझनों में आएगा, और उसके मन में छल कपट भी होगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि टेढ़ी चाल ना चलो। हालेलुया। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी बुरे काम करेगा, वो हमेशा टेढ़ी चाल, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि जब तक टेढ़ी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता उसको टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए क्या है, कुछ लोग है ना सीधे तरीके से कुछ नहीं काम करेंगे जब तक उनको टेढ़ा नहीं करेंगे उंगली को, जब तक वो घी नहीं निकाल पाएंगे ऐसा। तो परमेश्वर कह रहा है जैसा मेरा स्वभाव था वैसा ही तुम लोगों का भी स्वभाव हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे बस कुछ ही बातों को चाहता है कि जैसा परमेश्वर की चाल है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर सब जातियों से एक समान प्रेम रखता है, वो सब कुछ को करता है। तो ऐसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते, वाकई में हम लोग बाइबल को जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें परमेश्वर ने कई बार लिखा है कि बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे सही में बात करेगा। जब अभी मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती जब से मैं बाइबल पढ़ने लगी ना, तो बस ऐसी इच्छा होती है कि हाँ परमेश्वर ने ये वचन तो दिया है, मगर इसका अर्थ क्या है इसे मुझे समझना है। तो मैं उस वचन को अब है ना पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ
उसके बाद नहीं, परमेश्वर सच में परमेश्वर है, क्योंकि वो सुनता है, और परमेश्वर जब सुनता है ना तो उसके कामों को करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, मैंने बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे मेरी सुनी भी, भले लेट सुनी मगर सुनी परमेश्वर ने। और कैसे सुनी, एक गवाही देती हूँ छोटी सी। मैं जब मेरी शादी हुई थी हमारी नई नई, तो मेरे को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। अब गाड़ी चलाने का शौक था पर मेरे पास गाड़ी नहीं, इनके पास भी गाड़ी नहीं थी, पर परमेश्वर ने इनको तो गाड़ी दी। पर जैसी मुझे चाहिए थी एक्टिवा और व्हाइट कलर की चाहिए थी। तो मैंने बोला प्रभु सब लोग गाड़ी चलाते हैं, मुझे भी गाड़ी चलाना है, तो आप मुझे गाड़ी दीजिए। तो फिर मैंने बोला प्रभु देगा, मेरे को विश्वास है। पर मैं पहले निराशा में थी कि नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, पर मेरे को लगा, मैंने वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने एक वचन दिया कि तू विश्वास से बोल, विश्वास से बोलेगी इस पहाड़ को उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। राई के दाने के समान भी हमारे विश्वास काफी होता है। तो एक दिन हम इनकी मैडम थी, इनके घर गए, तो वहाँ पे एक व्हाइट कलर की एक्टिवा थी। तो एक्टिवा मैंने देखी, मैंने जैसी मेरे को एक्टिवा चाहिए वैसी तो ये है। तो मैंने इनको बोला मेरे को भी ऐसी एक्टिवा चाहिए, और मैंने बोला प्रभु ने चाहा तो कभी हुआ तो मुझे ये एक्टिवा मिल जाए। मैंने ऐसा विश्वास से बोल दिया। फिर हुआ क्यों, 1 महीने के बाद में मेरे पास, हम लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी उस समय पे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, हमारे जहाँ रहते थे वो लोग है ना बीसी लगाते थे। जब तो मैं इतना वो नहीं करती थी, मैंने बीसी लगाई और वो बीसी कितने की थी, 20,000 रुपए की। तो फिर उसके बाद जब वो बीसी खुली वो पैसे मेरे पास आए। इतने में एक दिन ही ऐसे पानी गिर रहा था, इनकी मैडम और ये जिनके घर हम गए थे साथ में खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि अनिल भाई, बोले अपने को ना मेरे जियाजी को मैं एक्टिवा बेच रही हूँ। तो बोले अरे मैडम आप एक्टिवा क्यों बेच रहे हो? बोले आप एक काम करो मुझे दे दो, कितने में दोगे आप? तो बोले मैं भाई चल तेरे लिए एक काम करूंगी, 30-35 में दे दूंगी। तो फिर ये आए, मेरे को बताया इन्होंने, मैं बहुत खुश हूँ। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर ने मेरे पास 20,000 का इंतजाम कर रखा है, आप 15,000 और दे देना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिस चीज को मैंने मांगा था परमेश्वर ने वही सेम चीज और वही गाड़ी जिस पर मैंने हाथ रखा वो परमेश्वर ने वो चीज मुझे दे दी। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है कि बेटा पहले तू मेरी आज्ञाओं को मान, जैसा मेरा जीवन है वैसा जीवन को जी, और जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा पवित्र बन। तो सारी बातों को परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, आगे हो जाएंगे। चौथी बात बताऊंगी मैं, सबसे बड़ी बात है प्रेम। प्रेम के विषय में परमेश्वर बहुत कुछ को दर्शाता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर क्या बोलता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न करूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले तू आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलता। गुस्सा करने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बताएगा। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना। परमेश्वर बोलता है, मैं सब जानती है जितने बैठे मैं कितना गुस्सा करती थी, मगर प्रभु का धन्यवाद है कुछ दिन से जो मेरा लेवल है ना वो परमेश्वर जानता है कि कैसा हो गया। इसलिए देखिए लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसलिए परमेश्वर बोलता है पहले आप प्रेम करो आपस में, उसके बाद आगे भी लिखा देखो, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हम कितना भी दान दे दे, पुण्य दे दे, कुछ भी कर ले, मगर हम प्रेम ही नहीं रखेंगे, हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो ये सब चीजें काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हमारी भेंट भी स्वीकार नहीं की जाएगी। जब हम प्रेम नहीं रखेंगे, हम किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखेंगे या किसी के प्रति बुराई 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 सोचते जाएंगे। अब हम सोचेंगे कि तेरा तो ऐसा हो जाए, उसका तो ऐसा हो जाए, मगर परमेश्वर कहता है कि पहले प्रेम कर, उसके बाद तुझे सब वस्तुओं में लाभ भी होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रेम के विषय में, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम हर चीज में धीरज को धरता है। अभी मैंने आपको कुछ बोला है ना, मैंने आपको कुछ बोला तो आप सुन के अगर मुझे वापस से जवाब देंगे तो क्या होगा, हमारा धीरज धरना व्यर्थ है। हमारा धीरज धरा ही नहीं हमने पहली बात तो। इसलिए क्या है, जब
कोई आपस में वाद विवाद करता है, यदि मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर सामने वाला चुप है तो हमारा जो प्रेम है वो वहीं पे जो मतलब लड़ाई होती है वो शांत हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर प्रेम बना रहेगा। अगर मैं कुछ 4 बात बोल रही हूँ, 4 से ज्यादा आपने बोल दी, तो इसमें क्या है, कड़वाहट आएगी। और कड़वाहट क्या करती है, नुकसान को भी लाती है, बहुत सारी चीजों को लाती है। मतलब हम अगर लड़ाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे ख्याल आते हैं मन में कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, क्योंकि लड़ाई करने से क्या होता है, शैतान जीतता है। और जब हम नम्र, दीन और धीरज से हम सब कुछ को सहते जाएंगे, तो एक दिन सामने वाला जो हमसे बार बार लड़ता भी है ना, वो खुद ही देखेगा, नहीं मैं तो इसको बोलते जाता हूँ मगर ये भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो बस सुने जा रहा है, क्योंकि उसमें धीरज है। अगर वो भी बोलते जाएगा तो क्या होगा, आपसी विवाद और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमको प्रेम में धीरज धरना बहुत जरूरी है। वो प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, मतलब बड़ी बड़ी डिंगे नहीं मारता कि मैं तो उससे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तो ऐसा, क्योंकि जो प्रेम रहता है ना वो दिखाया नहीं जाता, मन में रहता है। क्योंकि प्रेम जब हम आपस में करते हैं ना तो वाकई में ऐसा लगता है हम दिखाने के लिए, जैसे अभी मैं अपने पति को प्रेम करती हूँ, मेरे को पता है मैं दिल से प्रेम करती हूँ, मगर मैं दिखाने के लिए उसके लिए ऐसा करूँ वैसा करूँ ये करूँ, वो प्रेम काम का नहीं है। मगर जो धीरज से धर के और प्रेम अंदर रखता है और बड़ाई नहीं करता, मेन बात तो उसको प्रेम बोलते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे हम। और प्रेम फूलता भी नहीं है, घमंड नहीं करता प्रेम। हालेलुया। प्रेम घमंड नहीं करता, पहली बात तो, क्योंकि प्रेम जो रहता है ना बहुत नम्र और दिन वाला रहता है। अगर हमने घमंड कर लिया कि अरे मैं तो देखो मेरी पत्नी मेरे से इतना प्रेम करती है, मेरा भाई मेरे से इतना प्रेम करता है, अरे हम सबको डींगे मारते जाएंगे बड़ी बड़ी, तो क्या प्रेम करना हमारे लाभ का है? हालेलुया। तो इसलिए प्रेम यहाँ पे लिखा है, प्रेम फूलता कभी नहीं है, मतलब और वह अनरीति भी नहीं चलता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते ना तो किसी की बात का हम बुरा नहीं मानते। हम लोग आपस में किसी को मतलब ऐसा ताना कसी नहीं करते, और जैसा मतलब इसमें लिखा है वह अनरीति भी नहीं चलता, मतलब किसी गलत मार्ग पे नहीं चलता है। सारी चीजों में यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इसलिए कि जब हम प्रेम के विषय में पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवनों में सही में कहीं ना कहीं कमी है इन चीजों की, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन चीजों को दूर करेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन से सिर्फ प्रेम ही झलकेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है और इसलिए बुलाहट दी है परमेश्वर ने। परमेश्वर चाहता, मतलब जानता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आगे चल के मेरे लिए कामों को करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने हमको माँ के गर्भ से ही चुन लिया था। अगर परमेश्वर हमको माँ के गर्भ से नहीं चुनता तो आज हम सब यहाँ नहीं बैठे रहते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको एक ईसाई समाज में से नहीं, मतलब जो आज आप लोग देखो जो ईसाई लोग हैं वो लोग जैसे अपन आज बैठ के आराधना कर रहे हैं तो वैसे नहीं करते, मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसा परमेश्वर चाहता है ना, जैसे जिस काम से हमको परमेश्वर ने चुना है वैसा हम कामों को करते रहेंगे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको अन्य जातियों में से बुलाया और हर एक किसी को किसी न किसी के जरिए बुलाया। हालेलुया। अगर मुझसे कुछ वचनों में गलती हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा